अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और काफ़ी इंफॉर्मेटिव खबरें हैं दोस्तों। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अल अब्दाली, तो कल भी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने इस बात को बताया था कि आने वाले कुछ दिनों में सऊदी अरब के अंदर कोरोना के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये भी सवाल पूछा गया था कि जो अभी बूस्टर डोज लग रही है उसके बाद भी क्या चौथा बूस्टर डोज भी लगेगा, यानी चौथा डोज भी लगेगा। और उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि अभी जो बूस्टर डोज लग रहा है, जो तीसरा बूस्टर डोज लग रहा है, ये काफ़ी आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। तो अभी तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बूस्टर डोज लगाया जा रहा है ये आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखेगा, मजबूत रखेगा। और हो सकता है आने वाले कल में अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या फिर और भी कैसा कोई ऐसा वेरिएंट आ रहा है, तो हो सकता है कि चौथा डोज का भी ज़रूरत पड़े। इसमें ये नहीं कहा गया है कि चौथा डोज लगेगा। हो सकता है फ्यूचर में अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा तो इसके बारे में तो उसको बता दिया जाएगा। और दोस्तों अगर ये देखा जाए कि सिर्फ सऊदी अरब की बात ना करे करके अगर हम दुबई का भी देखते हैं तो और इंडिया में भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोरोना के केसेस काफ़ी पाए जा रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी केसेस पाए जा रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें ओमिक्रॉन के बारे में इंडिया की, तो इंडिया में आज 1700 केस हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। और इंडिया में भी कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर दुबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2500 केस निकले हैं। तो सऊदी अरब से भी ज़्यादा केस अभी यूएई में यानी दुबई में निकल रहा है। और दोस्तों जो एक डॉक्टर हैं वो काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब हम जो मास्क यूज़ करते हैं तो उस मास्क को कुछ ऐसे भी भाई जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं सुबह से शाम तक एक ही मास्क को, तो ये गलत है। आप एक मास्क जब लगाएं तो उसे 4 घंटे के बाद आप उसे चेंज कर दें। और सिर्फ मास्क लगाना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वायरस हो सकता है आपके आँख के थ्रू भी जाए। और कोरोना वायरस से बचने के लिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क यूज़ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। और जितने भी एसओपी जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, आप उन सारे जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करें। और यहाँ ये भी कहा गया है कि और देखने को भी मिलता है कि जो लोग कोरोना कोरोना वैक्सीन के डोज लगवा लिए हैं, तो ये भी सुनने में आता है कि उनको कोरोना हो गया है, लेकिन वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपना वैक्सीन लगवा रखा है। क्योंकि आप जब वैक्सीन ले लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, और जिस वजह से आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता है। और दोस्तों विज़िट वीज़ा के से एक जानकारी आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जवाजात से सवाल करते हैं विज़िट वीज़ा के बारे में। तो जवाजात की तरफ से ये कहा गया है, ये जानकारी दी गई है, विज़िट वीज़ा को इशू करना इसका विज़िट वीज़ा को इशू करना हमारे अंडर में नहीं है, यानी ये जवाजात का काम नहीं है। ये आता है वज़ारत ख़ारजिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर में ये काम आता है। अगर आपको किसी भी तरह विज़िट वीज़ा से कोई भी सवाल जुड़ा हुआ तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप पूछें, वज़ारत ख़ारजिया से पूछें, ना कि आप जवाजात से। और दोस्तों आज का रियाल का रेट मैं बता दूँ आप लोगों की, फौरी बैंक 1 रियाल के बदले 19 रुपये 53 पैसे दे रहा है। इंजाज बैंक 19 रुपये 64 पैसे, एसटीसी पे 19 रुपये 49 पैसे। तहवील अलराजी की बात करें तो तहवील अलराजी 19 रुपये 95 पैसे दे रहा है। वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 91 पैसे, 51 पैसे, माफ़ कीजिएगा 51 पैसे। और मनीग्राम 19 रुपये 63 पैसे। और दोस्तों एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे ऐसे भी भाई होते हैं जो आज़ाद वीज़ा के बारे में पूछते हैं कि आज़ाद वीज़ा मिल रहा है क्या? तो दोस्तों मैं यह बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम का कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे ये होता था कि जैसे सऊदी शहरी है वो फैमिली वीज़ा निकाल दिया, किसी भी कैटेगरी का है, और जैसे हारिस या फिर हाउस ड्राइवर, और उस वीज़ा पे लोग वहाँ से उस वीज़ा पे लोग आ जाते थे सऊदी अरब। और जब जो लोग आते थे तो सऊदी उनसे पैसा लेता था, मंथली एक बांध दिया जाता था कि तुम बाहर में काम करो और महीना का तुम मुझे इतना देना। और फिर वर्कर फ्री हो जाता था, अब उसको जहाँ मन करता था, जहाँ दिल करता था, वो फ्री होकर अपना बाहर में काम करते था। और महीने के लाके पैसा जो कफील के साथ उसका इत्तेफाक हुआ है, जो डन हुआ है, वो लाके कफील को दे देता था। और ये चीज़ दोस्तों ये इल्लीगल है, इल्लीगल हो गई है अब। और सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रहा है, और मैं हर हफ्ते आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, और जो पकड़े जाते हैं अब उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जा रहा है।
और जब उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो और जा रहा है तो उनको क्या है कि वो फिर कभी सऊदी अरब के अंदर वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते हैं, सिर्फ़ हज और उम्रा करने ही आ सकते हैं। तो जो लोग आज़ाद वीज़ा के चक्कर में हैं कि आज़ाद वीज़ा मिल जाए, तो दोस्तों आज़ाद वीज़ा कुछ नहीं होता है, आप सऊदी के अंडर में ही आते हैं, आपको सऊदी को पैसा देना होता है, फिर आप बाहर में घूम के आप काम कर रहे हैं और उस दरमियान अगर आप पकड़े गए तो पुलिस आपको फिर यहाँ से डिपोर्ट कर देगा। तो बेटर यही होगा कि कोई कंपनी में आए, कोई ऐसे कफ़ील के अंडर में आए, जो आपके लिए बेटर हो। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अगर आप टेक्नीशियन हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉन सपोज़ दैट आपके पास आप इलेक्ट्रिक के काम अच्छे जानते हैं या फिर आप एसी के काम अच्छे जानते हैं, तो जो नॉलेज आपके पास है और आप वहाँ अपने जिस मुल्क में हैं, आप वहाँ पे रहते हुए उसका इंटरव्यू देकर फिर आप यहाँ पे आएँ और अच्छी जगह पे काम करें। और यहाँ आज़ाद के चक्कर में जो लोग पड़ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों आप आज़ाद के चक्कर में ना पड़ें, आज़ाद कुछ नहीं होता है। तो ये थी कुछ अहम जानकारी दोस्तों जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर पसंद आई होगी दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मैं दोस्तों अपने चैनल पे हमेशा कुछ अहम और लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूँ जो सऊदी अरबिया के हवाले से होता है। इंशाअल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।